पांचवें चरण के लिए चुनाव प्रचार हुआ खत्म। कल 12 जिलों की 61 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। जहां दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पांचवें चरण में शुक्रवार शाम को प्रदेश की 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों के लिए प्रचार थम गया। राज्य की इन सीटों पर रविवार 27 फरवरी को मतदान होगा। राज्य में हो रहे चुनाव के पांचवें चरण में 61 सीटों में से 13 सीटें आरक्षित हैं। वहीं सियासी दलों ने अवध क्षेत्र की इन 61 सीटों के लिए प्रचार के आखिरी दिन पूरी ताकत झोंकी और दिग्गजों को प्रचार के लिए मैदान में उतारा। जहां बीजेपी के दिग्गज नेताओं में अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई नेताओं ने चुनाव प्रचार किया, तो वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अयोध्या में चुनाव प्रचार किया। जबकि पांचवें चरण के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहली बार चुनाव के लिए अमेठी पहुंचे। इसी के साथ आपको बता दें बहराइच में सपा भाजपा समर्थकों में खूनी संघर्ष, पूर्व विधायक दिलीप के भतीजे समेत 5 घायल। जब दोस्तों आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव के पांचवें चरण के मतदान से पहले ही खूनी संघर्ष उत्तर प्रदेश में बढ़ गया है। बहराइच हाईवे पर स्थित मटेरा चौराहे के यादव ढाबा के पास भाजपा व सपा समर्थकों के बीच खूनी झड़प हो गई है। इसमें पूर्व विधायक दिलीप के भतीजे सहित 5 सपा समर्थकों को चोटें आई हैं। जानकारी मिलते ही पहुंची पुलिस ने घायलों को मेडिकल कॉलेज भेज दिया है। इसी के साथ आपको बता दें कि सड़क पर प्रियंका गांधी ने दिखाई ताकत। प्रयागराज में निकला रोड शो, 15 स्थानों पर लोगों ने लिए ऑटोग्राफ। जब दोस्तों आपको बता दें कि पांचवें चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव व यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने कर्नलगंज और कटरा की सड़कों पर रोड शो कर ताकत दिखाई। उत्साह से लबरेज कांग्रेसियों ने लोकप्रिय नेता को अपने बीच पाकर जमकर नारे लगाए। इस दौरान प्रियंका गांधी ने लोग का अभिवादन स्वीकारते हुए वंदना करती चली गई। सुबह 10:30 बजे प्रियंका गांधी एयरपोर्ट से स्वराज भवन पहुंची। उनके आने से पहले ही मीडिया वाहन और उनका वाहन खड़ा था। जैसे ही कांग्रेस महासचिव की फ्लाइट मौके पर पहुंची तो स्वराज भवन के सामने जुटे कांग्रेस व NSUI कार्यकर्ता उनकी ओर दौड़ पड़े। प्रियंका ने खड़े होकर सभी का अभिवादन स्वीकारा और वाहन पर सवार हो गई। उनके साथ इलाहाबाद उत्तरी के प्रत्याशी अनुग्रह नारायण सिंह थे। आगे ढोल नगाड़े बजे तो सामने फोटो खींचने वालों की कतार रही। वहन के दोनों और युवाओं की भीड़ लगातार रही और लोगों ने उनको ऑटोग्राफ भी लिए। इसी के साथ आपको बता दें कि रूस यूक्रेन जंग में प्राइवेट बस से पोलैंड के लिए निकले 40 भारतीय छात्र, नहीं मिली सरकारी मदद। जब दोस्तों आपको बता दें कि यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध के बीच मैनपुरी के करहल के यूक्रेन में पढ़ रहे मेडिकल छात्रों ने देर रात वहां के लिविव शहर को छोड़ दिया है। छात्र शुक्रवार सुबह से ही सरकारी मदद का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्हें कोई मदद नहीं मिल पाई। लगभग 40 छात्र छात्राओं ने प्राइवेट बस को किराए पर लिया और रात 9 बजे पोलैंड बॉर्डर के लिए रवाना हो गए। जनपद के कस्बा करहल निवासी विवेक यादव की पुत्री कोयना और करहल के रोडवेज बस स्टैंड निवासी कुशाग्र यूक्रेन के लिविव शहर में रहकर मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। रूस के साथ हुए युद्ध के बाद हालात बिगड़े तो कोयना और कुशाग्र वहां रह रहे अन्य छात्र छात्राओं के साथ भारत आने के लिए पिछले 2 दिनों से प्रयास कर रहे थे, लेकिन युद्ध के चलते उन्हें कोई अपेक्षित मदद सरकार से नहीं मिल पाई, जिसके बाद उन्होंने प्राइवेट बस ही ली। इसी के साथ आपको बता दें कि यूपी चुनाव में वोटर को बूथ पर मोबाइल ले जाने की अनुमति दे चुनाव आयोग, बीजेपी ने की मांग। जय दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर अब बीजेपी ने अनोखी मांग चुनाव आयोग से की है, जिसको सुनकर चुनाव आयोग भी हैरान हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी ने वोटर्स को बूथ पर मोबाइल ले जाने की अनुमति देने की चुनाव आयोग से मांग की है। बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने पत्र लिखकर ये मांग उठाई है, जिसके बाद चुनाव आयोग ने अभी तक इसको लेकर कोई जवाब नहीं दिया है। तो भाजपा किस तरह से अजीब मांग इनसे कर रही है। इसी के साथ आपको बता दें कि गोरखपुर में बोले अखिलेश यादव, गोरखपुर में योगी का इंतजार कर रहा है गुल्लू, बिस्कुट लेकर जरूर जाए योगी आदित्यनाथ। जय दोस्तों आपको बता दें कि पांचवें चरण की वोटिंग से पहले अयोध्या में सपा के रोड शो के दौरान हनुमानगढ़ी दर्शन करने पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बार फिर से योगी के गोरखपुर वापस जाने की बात कही। अखिलेश यादव ने कहा कि 10 मार्च के बाद सीएम वापस गोरखपुर चले जाएंगे। अखिलेश यादव ने गोरखनाथ मंदिर में पालतू कुत्ता गुल्लू को लेकर कहा कि हम परिवार वाले लोग हैं, परिवार में जाते हैं तो कुछ लेकर जरूर जाते हैं। मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को याद दिलाना चाहता हूं कि वे अपने गुल्लू के लिए बिस्कुट जरूर लेकर जाएं। जो गुल्लू गोरखपुर में इंतजार कर रहा है, यहां से जाएं तो बिस्कुट जरूर ले जाए। तो अखिलेश यादव ने यह बड़ा हमला योगी पर बोला। इसी के साथ आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले नौकरी देने के नाम पर क्या क्या वादे कर रही है भाजपा। या दोस्तों आपको बता दें कि AIMM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने नौकरी देने का वादा किया था, अब नौकरी देने के बजाय गोबर से पैसे कमाने का फार्मूला मोदी बता रहे हैं। डबल इंजन की सरकार हर मोर्चे पर फिर रही, सपा बसपा ने सिर्फ वोट लिया लेकिन कुछ नहीं किया। आज़ादी के बाद जिस समाज ने अपना नेता नहीं बनाया उसे जेल की हवा खानी पड़ रही है, इसलिए सभी मजलूम मिलकर जालिमों को शिकस्त दें। ओवैसी शुक्रवार को बस्ती और सिद्धार्थनगर में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। शुक्रवार को सिद्धार्थनगर के सोहरतगढ़ कस्बे में आयोजित जनसभा
में ओवैसी ने कहा कि कोविड काल में लाशें बिछी थी, दवा व ऑक्सीजन की कमी थी, सरकार लाचार थी, इसे जनता को नहीं भूलना चाहिए। छुट्टा पशु से किसान परेशान है, वह दिन रात खेतों की रखवाली कर रहे हैं, उन्हें ये सब याद रखना होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की नज़रों में इंसान और जानवर एक हैं, दिव्यांग पेंशन 1000 है और पशुओं के चारे के लिए 900 रुपये दिए जा रहे हैं। तो ये बड़ा हमला जो है असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर बोला है। इसी का साथ आपको बता दें कि हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला, बालिग लड़कियों को अपनी मर्जी से किसी के साथ रहने और शादी करने का अधिकार। दोस्तों आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि यदि लड़की की आयु 21 वर्ष से कम है तो शादी शून्य नहीं होगी बल्कि शून्य करनी मानी जाएगी। ये हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 18 के तहत दंडनीय हो सकती है, लेकिन विवाह पर सवाल नहीं उठाए जा सकते। कोर्ट ने कहा है कि बालिग लड़की का अपनी इच्छा से लड़के के साथ जाने पर अपहरण का अपराध नहीं बनता। 18 वर्ष से अधिक आयु की बालिग लड़की को अपनी मर्जी से किसी के साथ रहने व शादी करने का अधिकार है। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र एवं न्यायमूर्ति समीम अहमद की खंडपीठ ने प्रतीक्षा सिंह व अन्य की याचिका को मंजूर करते हुए दिया है। इसी के साथ कोर्ट ने पिता की ओर से बेटी के अपहरण के आरोपों में लड़के के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को भी रद्द कर दिया है। इसी के साथ आपको बता दें दोस्तों कि अयोध्या में योगी पर बरसे साधु संत, कहा राम के नाम पर लूट, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भाजपा ही बता रहे हैं अपना। दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को आध्यात्मिक नगरी अयोध्या में रोड शो किया। रोड शो से पहले अखिलेश ने समर्थकों को संबोधित भी किया। राम मंदिर निर्माण के लिए क्रेडिट ले रही भारतीय जनता पार्टी पर पलटवार किया। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को अपना बताकर पीठ थपथपा रही है। उन्होंने भूमि खरीद बिक्री में कथित भ्रष्टाचार के मामले को लेकर भी निशाना साधा और कहा कि राम के नाम पर लूट हो रही है। अखिलेश यादव ने सपा सरकार बनने पर अयोध्या को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने का वादा करते हुए कहा है कि अयोध्या का विकास इस तरीके से किया जाएगा कि व्यापारियों को नुकसान न हो। जिन लोगों की जमीन ली जाएगी उन्हें सर्किल रेट बढ़ाकर 6 गुना अधिक कीमत दी जाएगी। ये पवित्र नगरी है, पुण्य की धरती है, घर का टैक्स और पानी का टैक्स पूरा माफ होगा, 300 यूनिट बिजली माफ होगी। अयोध्या धार्मिक नगरी है, इसका संरक्षण जो हमारी परंपरा है उसके तहत अयोध्या नगरी का विकास करेंगे। तो ये बड़ी बातें उन्होंने की हैं। इसी के साथ आपको बताइए दोस्तों कि मुनव्वर राणा ने केजरीवाल पर लगाए गंभीर आरोप, कहा सत्ता के लिए वो कुछ भी कर सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि शायर मुनव्वर राणा ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मुनव्वर राणा ने कहा कि केजरीवाल सत्ता के लिए कुछ भी कर सकता है। इसके अलावा उन्होंने कवि कुमार विश्वास की ओर से केजरीवाल पर लगाए गए गंभीर आरोप पर भी अपनी बात रखी है। मुनव्वर राणा ने कहा कि कुमार विश्वास की बात सच हो सकती है। ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी के साथ आपको बता दें कि सुल्तानपुर में योगी की रैली में लगे बुलडोजर, वीडियो वायरल। दोस्तों आपको बता दें कि सुल्तानपुर जिले की सुल्तानपुर विधानसभा में शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा को संबोधित किया। यहां रैली में उनके लिए कुछ बुलडोजर भी लगाए गए थे, जिनका वीडियो वायरल हो गया है। दरअसल सुल्तानपुर की रैली में योगी आदित्यनाथ के लिए 4 बुलडोजरों को सजा धजा कर खड़ा किया गया था। इनके ठीक ऊपर बाबा का बुलडोजर नाम का बैनर भी लगाया गया था। बुलडोजर की इस प्रदर्शनी ने योगी की रैली को एक अलग पहचान दे दी। योगी जब मंच पर आए तो वह इन बुलडोजरों का जिक्र किए ही बिना ना रह सके और उन्होंने बुलडोजरों की बात कही। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि 5वें चरण में आवारा पशु करेंगे बीजेपी को डैमेज। प्रयागराज अयोध्या के गांव से ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में आवारा पशु का मुद्दा चुनावी मुद्दा बनता जा रहा है। अगले 3 चरणों में आवारा पशुओं से परेशान किसान बेहद अहम भूमिका निभाएंगे। 5वें चरण में आवारा पशु का मुद्दा कितना प्रभावी रहेगा, क्या इससे बीजेपी को नुकसान होगा, ये सब जानने के लिए हम पहुंचे प्रयागराज की फाफा मऊ विधानसभा के डहरपुर बांधपुर गाँव। यहाँ पर लोगों ने कहा है कि 5 किलोमीटर अंदर बसे इस गांव के मोड़ पर पहुंचे तो ग्रामीणों ने इसको लेकर काफ़ी नाराजगी जताई। ग्रामीणों ने कहा है कि इस सरकार में हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। आवारा पशु हमारी सारी फसलें खाए जा रहे हैं और सरकार कोई इंतजाम नहीं कर रही है और इसी को लेकर बीजेपी को बड़ा झटका यहाँ से लग सकता है। इसी के साथ आपको बता दें कि अंतिम 2 चरणों के लिए बीएसपी ने झोंकी ताकत। पूर्वांचल में डेरा डालेंगी बीएसपी चीफ मायावती। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 6ठे चरण के मतदान से पहले बसपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बताया जा रहा है कि अगले 4 दिनों में पार्टी युद्ध स्तर पर चुनाव प्रचार करेगी। वहीं आज पार्टी प्रमुख मायावती गोरखपुर के चंपा देवी पार्क में मंडल स्तरीय जनसभा को संबोधित करेंगी। फिलहाल बीएसपी चीफ की नज़र गोरखपुर मंडल की 28 सीटों पर है और इन सीटों के लिए वह नई रणनीति तैयार कर रही है। गौरतलब है कि राज्य में अब 3 चरणों का ही मतदान बचा है और अंतिम चरण में पूर्वांचल की सभी सीटों पर मतदान होना है। जानकारी के मुताबिक पार्टी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा भी भटहट में जनसभा करने जा रहे हैं। वह सोमवार को यहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही बीएसपी ने अन्य नेताओं को चुनाव प्रचार में
आगे बढ़ाया है और ये नेता घर घर जाकर लोगों से बीएसपी के लिए वोट मांग रहे हैं। दरअसल 2017 के विधानसभा चुनाव में मोदी योगी की लहर के बावजूद बीएसपी ने चिल्लू पर सीट पर जीत हासिल की थी, जबकि 4 अन्य सीटों पर बीएसपी ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी और एसपी को दूसरे स्थान पर ढकेल दिया था। वहीं बीएसपी ने चुनाव के लिए नई रणनीति तैयार की है।